हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ के आई और साथ ही साथ अक्षत को भी उठा लाई थी, क्योंकि आज अक्षत और रेयांश का दोनों का एग्ज़ाम है। पहले तो सोचा था कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन फिर अक्षत ने कहा मम्मा आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए आप तो 5:30 ही उठाना। तो मैं फिर 5:30 उठाई और नीचे आते आते 5:45 कुछ हो गया था। तो फिर आकर अक्षत ने अपना रिवीजन चालू किया और मैंने जाकर पहले गीज़र को ऑन करके आ गई और आकर फटाफट से चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि चाय बनने में लगेगा टाइम। और अक्षत जब तक का नहा कर आ जाएगा पढ़ाई करके, तो फिर उसको नाश्ता लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे कभी कभी 6:45 पे भी वैन आ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से पहले चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। पहले मैंने चाय बनाने के लिए रखी और फिर मैंने दूध की मलाई निकाली और फिर उसके लिए कप में और दूध निकाला, क्योंकि थोड़ा दूध था तो मैंने वो तो कप में डाल दिया था, लेकिन और दूध निकालना था, तो इसलिए पहले मलाई निकाली। और मलाई निकालने के बाद मैं और दूध डालकर रख दूँगी उसे गर्म करके, क्योंकि दूध गर्म ज़्यादा देर का हो जाता है तो उसे ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से गर्म करने रख दूँगी। और चाय उफान आ गई थी तो मैंने अदरक डाल दी कूट के और चाय को थोड़ा सा तेज़ आंच में उबलने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाला पानी में से और फटाफट से छील कर रख दूँगी। मैं बाकी किचन के काम बाद में करूँगी, पहले अक्की उठाया उसके काम पहले कर दूँगी, क्योंकि उसकी वैन आने का टाइम है, इसलिए मैं फटाफट से सारे काम कर लूँगी। और मैं फिर ड्राई फ्रूट को छीलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मोटर भी ऑन करके आ गई, क्योंकि पानी ख़त्म ना हो जाए। और कभी भी क्या होता है, लाइट चली जाती है सुबह सुबह को, ऐसा सुबह सुबह हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले मोटर ऑन करी आई और दूध को गर्म होने रखा था। दूध गर्म हो गया था, मैंने उसमें हॉर्लिक्स और चीनी पहले ही डाल दिया था, जो कि मैं मिक्स करके रख दूँगी। और दूध काफ़ी गर्म हो गया था तो मैंने उसे साइड में रख दिया, तब तक वो ठंडा हो जाएगा। और जब तक वो नहा कर आएगा और जब तक बाकी के काम करेगा तब तक उसका दूध ठंडा हो जाएगा। फिर मैंने अपना गुनगुना पानी किया, जो कि आज मैंने काफ़ी देर बाद पिया, कि दूसरे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने सबसे पहले आकी के काम करने थे, क्योंकि उसको स्कूल जाने में लेट ना हो जाए, एग्ज़ाम का दिन है, तो इसलिए मैं पहले उसके काम करने लगी थी। और फिर मैंने प्रेशर कुकर में दाल डाली राहर की, और दाल धोकर उसमें हल्दी नमक डाला। पहले तो सोचा था कि पतिदेव के लिए आज दाल चावल बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था आज सिर्फ दाल चावल बनाना, रोटी सब्ज़ी नहीं बनाना, आज दाल चावल खाकर जाने की इच्छा है। तो लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पहले तो दूध ला के पकाने के लिए रख दिया और फिर उसके बाद थोड़ा सोचा कि भिंडी की धोकर काट देती हूँ, उनको प्याज वाली भिंडी पसंद आएगी, तो मैंने इसलिए भिंडी निकाल के रखी। और इतने में चाय हो गई थी तो मैंने फटाफट से चाय छानी। और चाय छान के पहले भगवान जी के लिए निकालना था, तो मैंने पहले चाय छान ली पूरी और मैंने डंकी को साइड में रख दिया और सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाली। और फिर मैं अक्षत की और मेरी चाय निकाल लूँगी और फिर मैं चाय पीने के बाद दूसरे काम करूँगी, क्योंकि अभी को टाइम है और पहले अक्षत के भी काम हो जाएंगे और मैं भी जब तक चाय पी लूँगी। और मैं बैठकर पहले अपनी चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर भिंडी वगैरह धोकर रखी हुई, जो पानी निकल जाएगा उसका फिर मैं उसे साफ़ करके काट लूँगी। तो मैंने अभी भिंडी को धोकर रख के आ गई हूँ, प्याज भी निकाल के रख के आ गई हूँ और एक तरफ दाल पकाने के लिए रख दी हूँ, तो ताकि दाल और दूध आराम से होते रहेंगे, तब मैं बैठ के अपनी आराम से चाय पीना हो जाएगा। तो मैंने अपनी चाय ले ली और फिर मैं आ गई किचन में आटे को लगाने के लिए, क्योंकि आटा पहले थोड़ी देर नमक डाल के लगा के रख दूँगी तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा। उसके बाद फिर मैं भिंडी काट के उसे छौंक दूँगी, तो साथ ही साथ दोनों काम हो जाएंगे, एक तरफ सब्ज़ी हो जाएगी, एक तरफ रोटी बनाना हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले आटे को लगाने लगी। आटा ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा फास्ट है और सिर्फ बच्चों और पतिदेव के लिए ही बनाना है, और इसलिए मैंने सिर्फ उनके खाने की रोटी के हिसाब से ही आटा लगाया था। और फिर मैंने प्याज छील कर काटना शुरू कर दिया। मैंने सोचा प्याज छील कर काट लेती हूँ और एक तरफ तेल चढ़ा दूँगी, तो जब तक प्याज होगा तब तक मेरी भिंडी भी कट जाएंगी। तो मैंने फटाफट से प्याज काटा और उसके बाद फिर मैं भिंडी को काटना शुरू कर दूँगी। और मैंने फिर भिंडी काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी भिंडी काट लूँगी तो फिर तेल, एक तरफ तेल भी चढ़ा दिया है, तो जब तक तेल होएगा तब तक मेरी भिंडियाँ भी कट जाएंगी। और अभी दोनों को टिफ़िन नहीं देना है ना, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ती। क्या रहता, अक्षर का टिफ़िन रहता ना, तो सुबह जल्दी उठ के काम करने रहते। और तेल हो चुका था तो मैंने तेल में सबसे पहले प्याज डाल दिया और प्याज को अच्छे से चला दिया और धीरे से होने दिया, ताकि वो थोड़ा सा हो जाए। और फिर मैं उसमें सारे मसाले डालकर, प्याज थोड़ा थोड़ा हो गया था तो मैंने सोचा कि अब मसाले डाल देती हूँ, क्योंकि मसाले डालते डालते वो और हो जाएगा। तो फिर मैंने उसमें हल्दी मिर्ची डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें भिंडी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मिक्स कर दूँगी और फिर उसमें नमक डाल दूँगी। तो मैंने भिंडी को भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया और दोनों को अच्छे से ऐड कर दूँगी, कि जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर अच्छे से चलाने के बाद आँच स्लो कर दूँगी, ताकि स्लो आँच में भिंडी आराम से पक जाए।
मैं इसमें ढक्कन नहीं लगाऊंगी क्योंकि लसलसापन आ जाएगा। मैं ढक्कन लगा के बिल्कुल भी नहीं पकाती हूँ। वैसे भी भिंडी धुली हुई रहती है, ताज़ी है, तो उसमें थोड़ा सा लसपन रहता है, तो वो एकदम करारी नहीं होती हैं, तो ये अच्छी बनेंगी। तो फिर मैंने उसे होने दिया और मैं लग गई थी फिर रोटियां सेकने में, क्योंकि रोटी सेक कर हटूँगी फिर उतने में थोड़ी देर में अम्मा वगैरह भी आ जाएंगे, तो फिर इसलिए गैस वगैरह भी खाली करनी रहती है और गैस स्टैंड वगैरह भी निकाल के धोने रहते हैं। फिर बर्तन की रोकनी भी यहाँ आती है, तो ये सब किचन का ओटा भी क्लीन करना रहता है। तो मैंने फटाफट से पहले फुलके उतारना शुरू कर दिए थे। और आज पराठे नहीं बनाना है क्योंकि पतिदेव थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो वो जल्दी खाना खा के निकल जाएंगे और नाश्ता कोई भी नहीं करेगा, बच्चे भी चले जाएंगे। तो मैंने फटाफट से रोटियों को डब्बे में रख दिया, 2-4 रोटियों पे घी लगा दूंगी और बाकी रोटियों को सादी ही रख दूंगी। और मैंने फटाफट से घी निकाल कर उसमें लगा दिया और लगा के मैं उसे रख दूंगी। और मिनी की रोटी मैं 2 डाल के आ गई हूँ और इसके बाद मैं बाकी की रोटियां रख दे रही हूँ, क्योंकि आज वो दरवाजे पर खड़ी थी, तो मैंने सुबह को ही उसकी रोटी डाल दी घी लगा के, और फिर मैं बाकी की रोटियां रख रही हूँ। और फिर पानी की टंकी भी भर गई थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया था। आज काफ़ी खाली थी, बहुत देर तक मशीन चली। और फिर दाल उतने में हो गई थी, तो मैंने दाल को घोटना शुरू करा था घुटनी से, और अच्छे से मसने के बाद फिर मैंने उसे घुटनी को साइड में रख दूँगी और फिर मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, क्योंकि एक तरफ मैंने डेगची पे तेल चढ़ा दिया है और उस तड़के का सभी कुछ काट के रख लिया है। और साइड में थोड़ी भिंडी हो ही रही है, अभी हुई नहीं थी, तो मैंने उसे आराम से होने दिया। और फिर मैंने लहसुन डाल दिया है तेल में, और फिर मैं राई जीरा वगैरह निकाल कर डालना शुरू कर रही थी, क्योंकि लहसुन हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से राई जीरा डाल दिया। और राई जीरा डालने के बाद मैं हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल दूँगी, जिससे कि वो भी मसाले में अच्छे से हो जाएंगे। तो मैंने मसालेदानी को साइड में रखा और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता को भी डाल दूँगी, तो वो अच्छे से हो जाएंगे। और फिर उसके बाद वो उनके होने के बाद मैंने दाल को पलट दिया, और दाल डालने के बाद उसे अच्छे से उबाल आने दूँगी। तो उबाल आ जाएगी जब, जिससे फिर मैं धनिया काट के डाल दूँगी। तो मैंने धनिया काट के डाल दी जब तक दाल में उबाल आ जाएगी। और फिर दाल को उतार कर मैं गैस के ओटे को क्लीन वगैरह कर दूँगी और बाकी बर्तन निकाल कर मैं वॉश एरिया में रख दूँगी। उतने में अम्मा भी आ गई, तो उनको मैंने चाय निकाल कर गर्म करने रख दी और उनको भी चाय निकाल कर दे दूँगी। तो उनको मैंने चाय नाश्ता दे दिया, वो चाय नाश्ता करेंगी जब तक मैं अपना किचन का ओटा क्लीन कर लूँगी। और फिर मैंने कल मेथी के पराठे बनाए थे, तो मैंने 2-3 लोई के आटे रख दिया था, तो जिससे बनाकर उन्हें भी दे दिया और लक्ष्मी को भी दे दूँगी। तो जब तक वो नाश्ता करेंगे मैं किचन का ओटा क्लीन कर लूँगी। तो मैं फटाफट से किचन का ओटा क्लीन करने लगी थी लिक्विड लगा के, और गीले कपड़े से भी एक बार पोंछ लिया और सूखे कपड़े से फिर पोंछ लूँगी, जिससे पूरा ओटा क्लीन हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर मैंने जाकर आज वॉशिंग मशीन में थोड़े से कपड़े लगा दिए हैं, क्योंकि थोड़े से ऑफिस के कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने, और थोड़े से बाहर के कपड़े बच्चों के भी थे, तो मैंने साथ में उनको लगा के आ गई हूँ। जब तक वो कपड़े होंगे तो मैं उनको निकाल के फिर घर के कपड़े लगा दूँगी, क्योंकि क्या रहता है घर के कपड़ों में कुछ कुछ में कलर निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए मैं ऑफिस वगैरह के बाहर के कपड़े पहले लगा देती हूँ और बाद में फिर मैं घर के कपड़े लगाती हूँ। तो इसलिए वैसे भी एक दिन वगैरह लगाना रहता है और रोज़ तो घर के कपड़े ही धुलते हैं और बाहर के कपड़े इतने नहीं रहते हैं। और फिर मशीन लगा के आ गई थी, और फिर मैं आयांश को नहला के तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम का आज दिन है, तो दोनों की एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो मैं उसे भी नहला कर फटाफट से तैयार करने लगी थी, और उसे थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने उसे स्वेटर पहना दिया। उसे अभी सुबह सुबह पता नहीं ठंड सी लग रही है, तो वो रोज़ स्वेटर पहन के जा रहा है, तो मैं उसे स्वेटर पहना दे रही हूँ। और अक्षत को नहीं लग रही है, ना मुझे लग रही है, तो हम नहीं पहनते हैं, लेकिन उसे लग रही है, तो मैं उसे पहना दे रही हूँ। और जब नहीं लगेगी, उसे गर्मी लगेगी, तो वो स्वेटर उतार कर बैग में डाल देगा, तो मैंने इसलिए पहना दिया। और फटाफट से कंघी करी, जब तक वो अपनी पूजा वगैरह करके आएगा मैं उसका नाश्ता रेडी कर दूँगी। और शूज़ पहना दिया मैंने उसे फटाफट से सॉक्स डाल के, और जब तक वो अपना रिवीजन कर रहा है तब तक नाश्ता थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और फिर मैं उसे खिला दूँगी आराम से, और जिससे वो फिर थोड़ा सा अपना वर्कशीट वगैरह रीड कर लेगा, एक बार देख लेगा। तो मैंने उसको उसका नाश्ता कराना शुरू कर दिया था थोड़ा ठंडा करके, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फ़ैन ऑन किया है, क्योंकि जिससे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म है। तो मैंने फटाफट से उसे फूँक कर खिलाना शुरू कर दिया था, ताकि वो खाकर तैयार होकर बैठ जाए। और जब तक वो बैठा है मैंने आकर किचन में बर्तन अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बर्तन काफ़ी देर के धुले हुए थे, तो वो सूख भी गए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इनको अरेंज कर देती हूँ, फिर लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी अपना काम करना शुरू कर देगी, तो इसलिए मैंने पहले बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दिया था। और वो भी आई गई थी, तो अम्मा भी बात करते जा रही थी, दोनों बात कर रही थी और काम के बारे में भी बता रही थी। और
ये थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी, तो हम काम भी करते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। सुबह का ऐसा ही रहता है कि साथ ही साथ काम होता है और तीनों बात करते जाते हैं। पर तो सारा दिन बच्चों में इसमें उसमें लगा ही रहता है। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए, मिरर को, और मैंने ये नल वगैरह को अच्छे से पोंछ कर क्लीन कर लिया था। और फिर मैं टेबल टॉप में भी लिक्विड डाल के अच्छे से उसे साफ़ कर दूँगी। और मैंने कबर्ड को भी पोंछ दिया था क्योंकि कबर्ड पे भी डस्ट हो जाती है। और फिर मैं इसको घस कर साफ़ कर दूँगी तो टेबल टॉप वगैरह क्लीन हो जाएगा पूरा। और फिर मैं दूसरे काम करने चली जाऊँगी। और पेड़ों पे भी पानी डलाना था, तो मैंने लक्ष्मी को कहा है कि पेड़ों पे पानी डाल के आ जाएगी और छत में भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देगी। तो वो चली गई है पेड़ों पे पानी डालने और छत में झाड़ू लगाने। उसने भी चाय नाश्ता कर लिया है और जब तक वो करके आएगी तब तक मैं नीचे की डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और मैं किचन में आ गई थी टेंडम ट्रॉलीज़ को पोंछने के लिए, जो कि रोज़ पोंछना रहता है क्योंकि हाथ के निशान रोज़ ही हो जाते हैं और मेरे खुद के हाथ लगते हैं। कभी जल्दी जल्दी में गीला निकालना, चम्मच निकालना रहता है तो गीला हाथ लग जाता है, कभी बर्तन निकाल के जमाना रहता है, बच्चे ग्लास निकालते हैं तो कुछ ना कुछ से ऐसा गीला हो ही जाता है और हाथ के निशान बन ही जाते हैं। तो वो मुझे रोज़ पोंछने की आदत है और मैं उसे रोज़ पोंछ कर क्लीन करती हूँ। और फिर नहा कर आकर मैंने पतिदेव के लिए चावल चढ़ा दिए थे क्योंकि उनको ऑफिस निकलना है, तो मैंने जल्दी जल्दी चावल लगा दिए। मैं नहा कर नहीं आई थी, पतिदेव नहा कर आए थे, इसलिए मैंने उनके लिए चावल लगा दिया था। मुझे नहाने जाने में टाइम है क्योंकि वो ऑफिस निकलेंगे, तब मैं नहाने जाऊँगी। राधे।